आज की वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा गंभीर है और सभी को ध्यान से समझनी चाहिए। जो मेरे भाई मुझसे पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें, क्योंकि मैंने खुद की अहम वृत्ति को देखा है कि आप सब भी उसी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो और उसी वजह से और ज्यादा खुद का जीवन बर्बाद कर रहे हो। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं किसी भिक्षु की या गौतम बुद्ध की जब स्टोरी के जरिए आपको बताता हूँ तो उन वीडियो से उन भाइयों को एक मौका मिल जाता है जिन्हें वासना करनी ही करनी है, क्योंकि आपके शरीर को तो बस एक ही चीज पता है, अपने आप को हमेशा बरकरार रखना, जीवित रखना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात को समझना, धीरे धीरे समझ में आएगी कि मैं बात ले कहाँ रहा हूँ और ये आपके सवालों पर ही बात कर रहा हूँ। आपने बहुत बार मेरी वीडियो देखी है, उन वीडियो में मैंने गौतम बुद्ध के जरिए और बहुत सारे भिक्षुओं के जरिए आपको बताया है कि वासना गलत नहीं है, वासना बुरी नहीं है। तो इसी चीज का फायदा तुम्हारा शरीर तुमसे लेता है। जहां पर तुमने मेरी वीडियो में सुना कि वासना गलत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वहीं पर तुम्हारे शरीर को ये मौका मिल गया कि अब तो इस वीडियो में कह दिया गया है कि वासना बुरी नहीं है, तो खूब बुझाओ। और इसी का लाभ लेकर आज भी बहुत सारे भाई अपने ही कमरों में पड़े हुए हैं और इस वीडियो में मैं आपको इसका समाधान भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो का अंत तक समझना। हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं होती। अगर कोई भाई पहले से ही आलसी है, पहले से ही अपने जीवन से जी चुरा रहा है, पहले से ही अपने कर्तव्यों से भाग रहा है, और अगर वही इंसान मेरे वीडियो में ही देखता है कि वासना बुरी नहीं, वासना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, तो वो बाकी कुछ तो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसका शरीर तो सिर्फ एक ही चीज सुनना चाहता है कि कैसे ना कैसे बस मुझे इस वीडियो में वो मिल जाए जो मेरा शरीर चाहता है। और शरीर क्या चाहता है कि बस देह में पूरा जीवन निकाल दो, इस शरीर में लगे रहकर ही पूरा जीवन निकाल दो। और जब ये छूट उसे मिल जाती है तो फिर आपका शरीर आपसे फायदा लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हर वीडियो में अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करनी होती है। मेरी ही वीडियो में नहीं, कहीं भी जीवन में कोई बात आती है, गौतम बुद्ध ने कही हो या किसी और ऊंचे इंसान ने कही हो, बस वहां यह बुद्धि लगानी है कि यह बात किसके लिए सही बैठ रही है और मुझे इसमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि अगर गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि ये सब मोह माया है, तो गौतम बुद्ध मोह माया किस इंसान से कह रहे होंगे ये तुम देखते ही नहीं। ऐसे ही तुम्हारा शरीर मेरी वीडियो में क्या खोजता है, बस हमें कहीं ना कहीं छूट मिल जाए। अब सवाल यह आता है कि पवन भाई अब करे तो करे क्या। तो मैं उन सभी आलसी भाइयों से कहना चाहता हूँ जो अपने कामों से जी चुरा रहे हैं, जो अपनी ऊंचे जीवन से मुंह मोड़कर कमरे में पड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपना बोर या बिस्तरा अपने दरवाजे के पास रखो जहां तुम पूरे दिन कमरे में लेटे रहते हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर के दरवाजे के पास रहना शुरू करो, वहां पर अपनी खटिया डालो, वहां पर अपने बिस्तर को डालो और वहीं सारा काम करो। उस कमरे में रहकर अपनी निगाहों को पहले कैद मत करो। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, इसे पहले करना है जाकर। जिस भाई को नहीं समझ आ रहा, दोबारा कह रहा हूं, अगर आप पूरे 24 घंटे बस कमरे में ही समय निकाल रहे हो तो कहूंगा निकलो बाहर, अपनी निगाहों को उन 4 दीवारों से बाहर निकालो। दूसरी बात, जो भी वीडियो में कहा जाए उसमें से ये मत खोजा करो कि किससे हमारे शरीर को फायदा हो रहा है, क्योंकि शरीर तो वो बातें ही चुनेगा जिससे उसे कुछ करना ना पड़े, जिससे उसे बस सुख की तरफ भागना पड़े, बस सुख ही सुख मिलता रहे। अगर मैंने वीडियो में कहा कि वासना स्वाभाविक है, तो आपका शरीर स्वाभाविक सब तो सुनेगा, पर वो नहीं सुनेगा जो आगे की इंपॉर्टेंट बात होती है। और ये तुम्हारा ही नहीं, ये सबका खेल है। हमारा शरीर वो सुनना ही नहीं चाहता जो उसके विरुद्ध है। अब आते हैं समाधान पर कि वासना का करे क्या। तो पहले कहूंगा कि पहले ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य चुन लो। ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य चुनने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें वासना से भगा रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जीवन इतना बचा ही नहीं तुम्हारे पास कि तुम वासना स्वाभाविक है कह कहकर कमरे में ही पड़े रहो। नहीं, कमरे में पड़े रहकर अगर ब्रह्मचारी भी हुए तो उसका करोगे क्या करोगे, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार मिला है और कब तक मिला है ये तुम्हें पता नहीं है। इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम बाकी कामों को छोड़कर सिर्फ एक चीज के पीछे भागते रहें। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा भाई लोग हम लोगों के ऐसी वीडियो में अपना जीवन निकाल दें। दूसरी बात, अगर तुम्हें नारी के पास जाना है, बिल्कुल जाओ। स्त्री से नहीं भाग सकते हम लोग, और स्त्री पुरुष से नहीं भाग सकती।
हमारे जीवन में रिश्ते तो बनेंगे ही, पर तुम्हें चुनना क्या है? सही स्त्री को चुनना है। और ये बात आचार्य प्रशांत जी से सीखे हैं कि स्त्री के पास हमें जाना तो पड़ेगा, लेकिन अध्यात्म कहता है कि सही स्त्री के पास जाओ। और मैं कहूंगा कि उन ऊंचे से ऊंची स्त्रियों को पढ़ो जिनकी चेतना बहुत ऊंची है, जिन्होंने अपनी देह को देह न मानकर देह से ऊपर भी उठी हैं, जिन्होंने जीवन में वो काम किया जो आज का पुरुष सोच भी नहीं सकता। अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने भाई किताब पढ़ते हैं? कितने भाई सही किताबें पढ़ते हैं सही लोगों की? तो उनमें से कुछ गिने चुने होंगे। जो भाई किताब पढ़ते हैं वो कमेंट में जाकर मुझे बताओ कि पवन भाई मैं पढ़ता हूँ और सही लोगों की पढ़ता हूँ और सही चीज पढ़ता हूँ। मुझे बताओ, पता तो चले कि कितने लोग पढ़ते हैं, या बस सुनते ही हो वीडियो और बस चले जाते हो, कर कुछ नहीं रहे, बस सुन रहे हो, लगातार वीडियो सुन रहे हो। ऐसे जीवन निकालोगे अपना? ये नहीं समझ रहे कि यही समय है सब कुछ करने का, कोई सही टाइम नहीं आने वाला। भविष्य में मत जियो कि सब कुछ जब बढ़िया हो जाएगा तब मैं सब कुछ करूंगा। और ये भी मत सोचना कि वीर्य को रोक कर तुम जीवन का ऊंचे से ऊंचा केंद्र पा लोगे, नहीं होगा ऐसा। वीर्य शरीर का रसायन है, ठीक है, शरीर में ऊर्जा रहती है, ठीक है, लेकिन चेतना भी बहुत बड़ी चीज है। वीर्य सिर्फ देह है, लेकिन चेतना पूरा जीवन है। तो जीवन को बदलो। हमारी वीडियो और किसी की वीडियो, सबकी वीडियो में लगे पड़े हो, अलग अलग किताबों में लगे पड़े हो, तो जियोगे कब? कमरे में बैठे बिठाए नहीं जी सकते। मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि अगर मुझसे बात करनी है तो इस वीडियो पर जाकर देखो। तो उस वीडियो में मैंने जब नंबर दिया और जब कॉल आई तो ज्यादातर भाइयों से जब मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो कुछ भाई कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, और कुछ भाई कहते हैं मैं पूरे दिन कमरे में रहता हूँ। बात समझ रहे हो? पहली बात तो कोई उनके पास लक्ष्य नहीं, और दूसरा वो कमरे में रहते हैं पूरे पूरे दिन। अब कमरे में रहना पाप नहीं है, कमरे में मैं भी रहता हूँ क्योंकि मेरा काम ही है, लेकिन बात समझो, वो कुछ करते नहीं है। तभी तो हम जैसों की वीडियो की जरूरत पड़ रही है, तभी तो हम जैसे लोगों को तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, तभी तो अपना वक्त हम जैसों को दे रहे हो। तुम्हारे वक्त की बस इतनी सी कीमत है। तुम जितनी भी वीडियो देख लो, पर तुम्हारा शरीर बस वही चीज चुनेगा जिससे उसका फायदा होगा। अगर गौतम बुद्ध की मैं पूरी हिस्ट्री बता दूं, तुम्हारा शरीर उसमें से कुछ नहीं ढूंढ निकालेगा, बस वो वही चीज पकड़ेगा जो तुम्हारे सेक्स के लिए लाभदायक है। अगर मैंने कह दिया कि स्त्री पुरुष का संलग्न बिल्कुल स्वाभाविक है, तो वो स्त्री पुरुष का संलग्न तो देखेगा। वो ये तो देखेगा कि देखो इस वीडियो में तो बता दिया गया है कि सेक्स तो स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन जितनी ऊंचे से ऊंची बात कही है वो उसे नहीं पकड़ेगा। तुम इस बात पर चौकन्ना रहो कि शरीर क्या चुन रहा है। वो चुन रहा है जिससे उसे कुछ करना ना पड़े, जिससे उसे बस छूट मिल जाए अपने जीवन को शरीर में ही बिताकर बर्बाद करने की, क्योंकि शरीर को बाकी कुछ पता भी नहीं है। शरीर को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम जीवन कैसा जी रहे हो। शरीर की तो बस एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है प्रकृति द्वारा कि सेक्स कर रहे हो या नहीं, बच्चा पैदा कर रहे हो या नहीं। शरीर सिर्फ अपने आप को बचा कर रखना चाहता है, शरीर की बस यही सीमा है। उसे किसी बात से मतलब नहीं कि तुम किताब पढ़ते हो या नहीं, उसे मतलब बस इस बात से है तुम खाना खा रहे हो या नहीं। शरीर को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम स्वामी विवेकानंद की संगत कर रहे हो कि नहीं। शरीर को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। शरीर को बस इस बात से लेना देना है कि ये बच्चा पैदा कब करेगा, कब इसे स्त्री मिलेगी, या स्त्री होगी तो कब इसे पुरुष मिलेगा। शरीर के बस यही खेल हैं और इन्हीं खेल में फंस रहे हो। जब मैंने अपनी वीडियो के कमेंट में देखा तो ज्यादातर भाई बस उन वीडियो का इंतजार करते हैं जिसमें गौतम बुद्ध या भिक्षु की वीडियो हो, जिसमें बस काम वासना को छूट दे दी जाए। उन वीडियो में कहीं तो बहुत सारी बातें जाती हैं, लेकिन ज्यादातर भाई उन वीडियो में क्या क्या चुनते हैं कि बस हमें सेक्स के लिए आजादी दे दी जाए, और यही चीज उन्हें भारी पड़ रही है। अपनी काम चोरी से बाहर निकलो, पूरे अपने ढर्रे बदलने पड़ेंगे तब तुम्हारा पूरा जीवन बदलेगा। ऐसा नहीं होता कि एक चीज बस बदल लो और पूरा जीवन बदल जाएगा, नहीं। पूरे दिन के जितने भी ढर्रे तुमने पकड़ रखे हैं ना, वो सब बदलने होंगे, तब जीवन बदलता है। जो नालायकी तुम अपने घर में मचा रहे हो वो सब कुछ बदलने होंगे, तब जीवन बदलता है। किसी एक चीज को बदलने से जीवन नहीं बदलता कि अपने रूटीन में हमें शामिल कर लिया, हमारी वीडियो देखने लग गए, ऐसे नहीं बदलता। जीवन की हर छोटी से छोटी चीज को फेंकना पड़ता है जो किसी लायक नहीं। शरीर को पीछे रखकर चेतना को आगे रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर तो बस क्या मांगता है, खाना, सेक्स और बचाव, बस अपने आप को बचा कर रखना। इसके सिवा शरीर को और किसी चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन तुम उस शरीर की इच्छा को खुद की इच्छा मान रहे हो, लेकिन शरीर और तुम अलग अलग हो। वो कैसे? वो ऐसे कि शरीर
जब सेक्स मांगता है तो तुम्हारी चेतना कहती है कि अभी मुझे ये नहीं करना, मुझे जीवन को और ऊंचा ले जाना है। वो छटपटाहट क्यों होती है? पर कुत्ते को कभी क्या बुरा लगता है सेक्स के बाद? तुम्हें ही क्यों लगता है? तुम्हें ही तब बुरा क्यों लगता है जब तुम अपना टाइम वेस्ट कर देते हो? तुम्हें ही तब बुरा क्यों लगता है जब तुम्हारा जीवन ऐसे ही निकलता हुआ तुम देखते हो? क्योंकि तुम देह हो नहीं, देह के अंदर एक अंदर चेतना बैठी है जो ऊंचाई चाहती है। तभी तो हर चीज में हमें बाद में बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर पहले तो खुद प्रबल हो जाता है और जब शरीर अपना काम निपटा लेता है तब चेतना बाद में आती है, और जब बाद में आती है तब तुम्हें रोना आता है कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। इसीलिए बात को ध्यान रखो। तुम हमारी वीडियो में भी सिर्फ देह का ही चुनाव करते हो। तुम वो चीजें चुनते हो हमारी वीडियो में से जिससे देह का फायदा हो, और उसे तुम नहीं चुन रहे, उसे प्रकृति चुनवा रही है। तुम्हारा शरीर ही प्रकृति है और इस प्रकृति का पूरा खेल क्या है? सेक्स, खाना, खुद को बचाए रखना, बस। तो पहले ही कहूंगा, अपनी कामचोरी से बाज आओ, पूरे ढर्रे अपने बदलो, उठो, कमरे से बाहर रहना छोड़ो, वहां जहां तुम कैद में पड़े हो। अपनी खटिया को घर के बाहर निकालो, वहीं रहो, कदम मत रखो उस कमरे में। अपने आप को आजादी नहीं दे सकते तो अपनी निगाहों से शुरुआत करो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इस वीडियो पर जाओ और जाकर वीडियो देखो, इसमें पता चल जाएगा कि कैसे तुम्हें बात करनी है। और अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर करो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।